नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं पूछता है इंडिया। पाकिस्तान की एक आर्थिक रिपोर्ट जारी की गई और इस आर्थिक रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूरी दुनिया जिस पाकिस्तान को आतंकियों का अड्डा बताती है, ये रिपोर्ट उसका जीता जागता सबूत है, उसकी गवाही देती है। वहां के मदरसे ही आतंकियों की फैक्ट्री है। पाकिस्तान क्यों कटोरा लेकर देश देश भीख मांगता, उसकी असल वजह भी अब सामने आ गई है। मुल्ला मुनीर की सेना का वर्चस्व वहां की सियासत पर आखिर क्यों इतना हावी है, इसका पता भी इस रिपोर्ट में चल गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर पाकिस्तान में फैक्ट्रियां इतनी नहीं है जितने ज्यादा यहाँ पर मस्जिद और मदरसे हैं, यानी कि फैक्ट्रियों से ज्यादा मस्जिद मदरसे पाकिस्तान में है। यहां पर आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और 36,000 से ज्यादा मदरसे हैं। ठीक है, मस्जिद और मदरसे की तो बात समझ में आई, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान में फैक्ट्रियों की संख्या मात्र 23,000 है। इसके अलावा यहाँ की जो गरीबी के पीछे 131 अरब डॉलर का कर्ज भी बताया जाता है, यानी पाकिस्तान की जीडीपी का करीब करीब 42% कर्ज है। समझिए कितना गंभीर है ये आंकड़ा। अब देखिए, यहीं से ही असली खेल शुरू हो जाता है। वहां पर मस्जिदों मदरसों की तादाद बढ़ती जा रही है, रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों की संख्या घटती जा रही है। आप समझ सकते हैं कि नतीजा आखिर क्या निकलेगा। बस कटोरा लेकर भीख मांगने के अलावा पाकिस्तान के लिए और कुछ बचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने भारी कर्ज में वहां के लोगों को डुबोचो दिया है, जिसकी वजह से वहां पर बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालात तो इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार रसातल में चली गई। जब इस फैक्टरों ये कहा जाए कि जो तमाम फैक्टर्स हैं, उन्होंने जब इसे जकड़ा तो वहां की राजनीतिक अस्थिरता में आना एक तरह से लाजमी भी था। यहीं से वहां पर सेना का खेल शुरू हो जाता है। आतंकवादी भी मदरसे पर मदरसे खोलते चले जाते हैं और हमारे देश को निशाना बनाते हैं, जिसमें हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, नकवी, ये सब लोग शामिल हैं जो वहां के मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग देते हैं। और वहां पर ऐसे कई हैं जो दुनिया के लिए खतरे पैदा कर रहे हैं, जैसे अल-कायदा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये आतंकियों का मदरसे कनेक्शन वाले तमाम ऐसे संगठन हैं जो दुनिया के लिए खतरा पैदा करके हैं, और ये उसकी एक लंबी फहरिस्त है। यानी पाकिस्तान का अब ये कहा जाए कि वहां पर उनका खुदा ही मालिक है, वहां के आवाम का, वहां की जनता का, क्योंकि वहां के जो हुक्मरान हैं वो ये बखूबी समझते हैं कि पाकिस्तान का मुनीर की सेना और आतंकियों की वजह से विकास के डगर पर चलना अब नामुमकिन है, और इसीलिए कर्ज पे कर्ज लेकर अपनी जेब वो भरते हैं, सत्ता बदलते हैं, और सत्ता बदलते ही कई पाकिस्तानी नेता देश छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहां की आवाम को महंगाई से लड़ने के लिए ये कहा जाए बेसहारा छोड़ दिया जाता है। अब अपने देश भारत की अगर तुलना की जाए पाकिस्तान से, तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं और होंगे ही। दोनों मुल्क, ये कहा जाए कि दोनों मुल्क जिनका जन्म एक साथ हुआ, जिन्होंने सफर एक साथ शुरू किया, लेकिन आज हमारा देश, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान विकास की नई नई बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री को आपने सुन ही लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है और हम एक बम्पर ट्रक की तरह हैं। आंकड़ों को एक तरह से कहा जाए कि उस पर मोहर लगाते हैं गृह मंत्री के बयान। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 44 नंबर पर आता है। 44वें नंबर पर उसकी अर्थव्यवस्था देखी जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर की है, जो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है।
यहाँ पर अगर देखा जाए विदेशी मुद्रा भंडार 680 बिलियन डॉलर का है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 16 बिलियन डॉलर का है। आप समझ सकते हैं इसी में ही कितना ज्यादा अंतर जो है वो साफ तौर से नजर आता है। इसीलिए यहाँ की स्थिति जो हम सभी देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात है। इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या सरकार की लापरवाही से फैक्ट्री कम मदरसे ज्यादा यहाँ पर है? क्या पाकिस्तान की कंगाल स्थिति जो है, कंगाल पाकिस्तान की पतन कथा की एक तरह से अब शुरुआत हो चुकी है? क्या पाकिस्तान के सिस्टम पर आतंकियों का कब्जा है? क्यों? क्योंकि हम जो ये आंकड़े दिखा रखे हैं, ये आंकड़े उसकी तस्दीक करते हैं। ये बड़े सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल है वो हमारे साथ में जुड़ रखे हैं और हमारे साथ में इस समय जुड़ रखे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल JS सोढी जी जुड़ रखे हैं, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ में हैं। और पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ में पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी जी भी जुड़ रखे हैं और हुसैन जावेद जी समय टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं, पाकिस्तान से ही हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत हुसैन जावेद जी आप ही से करना चाह रही हूं, क्योंकि आप ही की तरफ से ये एक बड़ी रिपोर्ट पेश की गई है और ये आंकड़े वाकई में चौंकाते हैं। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के लिए? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और हमारे जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। देखें, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे इकोनॉमिक सेंसस की रिपोर्ट है जो आपने आज उसको अपने शो का टॉपिक बनाया और जो फैक्ट्स एंड फिगर आपने दिए हैं कि हमारे यहाँ 23,000 फैक्ट्रियाँ हैं, 36,000 मदरसे हैं और मतलब मस्जिदें जो है वो 6 लाख है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रिपोर्ट ही हमारी है तो ऑब्वियसली हम इस पर स्टैंड करते हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि इसका फैक्ट्रियों के साथ कंपैरिजन क्या बनता है। क्या जिस तरह इंडिया में भी ऐसे ही होता होगा कि हर मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर जगह जगह मंदिर होते होंगे, मस्जिदें होती होंगी, क्या उतनी फैक्ट्रियां होती है? नहीं होती। फैक्ट्री हमेशा शहर से बाहर होती है और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्कूल्स, मदरसे और इनके पास नहीं होती, उनसे बहुत कम होती है। आपने हमारी बात की, मैं यहाँ पे एक फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता हूँ। आपके अभी 7.5 लाख से ज्यादा मंदिर है, लेकिन फैक्ट्रियां आपके पास 2.5 लाख है। तो इसको हम क्या मान लें कि हिंदुस्तान जो है वो पिछड़ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, फैक्ट्रियां कम होती हैं और अगर आप मस्जिदों की बात करें या मंदिरों की बात करें वो ज्यादा होते हैं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैंने सोचा आप पहले अपने फैक्टर्स जो हैं आप सारे फैक्ट्स पेश कर दें, फिर उसके बाद में मैं एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं समझ आती अभी तक हिंदुस्तानी जो मीडिया है उसको हमारी जो आर्थिक सूरत हाल है उसकी इतनी फिक्र क्यों है, लेकिन हमारी आर्थिक सूरत हाल अब इतनी खराब नहीं रही है। और आप जो कह रहे हैं हिंदुस्तान बहुत आगे, तो अभी तो हमने मई में देख लिया कि डिफेंस के मैदान में आप लोग कितने पीछे हैं, कितना गलत आप लोगों को बताया गया था। और असल सूरत क्या है कि आपके पास तो 5th जनरेशन जेट ही नहीं आपके पास और हमारा आपसे पहले आने वाला है। तो सूरत हाल को ना जरा रियलिटी के हवाले से देखें। ठीक है, आपने हुसैन जावेद जी, मैंने आपको आपने थोड़ा सा फैक्ट इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर भी आपको पूरा इत्मीनान से वक्त दिया। अब आप ज़रा मेरी बात सुनिएगा। आपने फैक्ट की और अगर भारत में फैक्ट्रियों की मौजूदगी की बात की तो मैं ज़रा बता दूं, आपने जो 2.5 लाख फैक्ट्रियों की बात की वो फॉर्मल फैक्ट्रीज़ हैं। मैं पाकिस्तान और भारत, हिंदुस्तान दोनों फैक्ट्रीज की बात करूंगी। और अगर यहाँ पर हम MSME सेक्टर की बात करते हैं, जो लघु उद्योगों की बात की जाए ना, तो उसमें भी भारत के आंकड़े बहुत 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 ज़्यादा आगे जाते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से आइए रुक करते हैं, हमारी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसीलिए ज़्यादा अब सवालों के घेरे में है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से ज़्यादा मस्जिद और मदरसे संचालित होते हैं और ये आंकड़ा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई एक रिपोर्ट में है। मेरे साथ में जो खास मेहमान है, जल्दी से आपको एक बार फिर से उनसे मिलवा देती हूँ। हमारे साथ में इस दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल JS सोढी जी हमारे साथ में विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ में हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ में हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी पाकिस्तान से हमारे साथ में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इसके पहले सज्जाद बुखारी जी से हमारी बात
हुसैन जावेद जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने आंकड़े पेश किए और बाकायदा उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई मदरसे या मस्जिद पाकिस्तान में है तो ठीक है, लेकिन फैक्ट्रीज की बात अगर होती है तो इंडिया में भी ऐसा ही है। उसके आंकड़े बहुत ज़्यादा अलग हैं। मैं अपने दर्शकों को बाकायदा कंपैरिजन के साथ में ये भी बताती चलूं कि एमएसएमई सेक्टर हो या फिर अगर भारत की तमाम जो फॉर्मल फैक्ट्रीज की बात हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर है। और ख़ासतौर से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ का आंकड़ा भी मैं बताऊंगी। लेकिन डॉक्टर अनुज माथुर जी, एक बात जो आंकड़ा पेश किया है और ये कहा है जिस तरह से हुसैन जावेद जी ने कि भाई डिफेंस की जो ताकत है पाकिस्तान की उनसे ज़्यादा है, हमारे पास में ओल्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। जरा ये आंकड़ा, इनका फैक्ट किस तरह का है, समझाइए। धन्यवाद नैना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफेंस में कितना डिफरेंस है ये पूरी दुनिया को पता है। इसमें किसी को कोई आंकड़े पेश करने की जरूरत नहीं है। 10 गुना ज्यादा बड़ी हमारी नेवी है उनसे, 4 गुना ज्यादा बड़ी हमारी एयरफोर्स है उनसे, और आर्मी। तो इनको पता है सबको। ऑपरेशन सिंदूर सब बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया गया है इनको, और ये सब इसमें। तो देखिए, आज प्रश्न जो है वो नहीं है। इस वजह से हम लोग कंसंट्रेट करेंगे कि क्या उनकी आर्थिक प्राथमिकताएं हैं, क्या उनकी सामाजिक प्राथमिकताएं हैं, और किस प्रकार से वहां पर आतंकवाद और धार्मिक उन्माद राजनीति के ऊपर हावी है। ये देखिए क्या होता है, इस प्रकार के जो 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 स्टैटिस्टिक्स सामने उभर करके आती है वो वहां की धार्मिक प्राथमिकताओं को, वहां की सामाजिक प्राथमिकताओं को दिखाता है, दर्शाता है। वहां पर जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि जिसमें 250 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो कुल मिला के 7,000 टोटल। आप 7,000 भारतवर्ष की हर स्टेट में 7,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बताने की कोशिश करता हूं जो कि चीज को राइट पर्सपेक्टिव में रख देगी। वो ये है कि आपको एक इकोनॉमिक बेल आउट की जरूरत कब पड़ती है। इकोनॉमिक बेल आउट की जरूरत आपको उस समय पड़ती है नैना, जब आपकी इकोनॉमिक परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अगर वो बेल आउट आपको न दिया गया तो आप शायद कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे। तो 25 बार इकोनॉमिक बेल आउट, दोबारा बोल रहा हूं, 25 बार इकोनॉमिक बेल आउट इस महान राष्ट्र जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, इसको मिल चुका है। तो ये आपको बिल्कुल सही बताएगा। तीसरी बात ये होती है कि जिस प्रकार से वहां के सेना का और वहां के आतंकवादी संगठनों का राजनीति के ऊपर दबाव है, प्रेशर। देखिए, 4 बार तो वो डायरेक्ट वहां पर आर्मी रूल हो चुका है, उसके 3 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन रद्द हो चुका है, और उसके बाद इनडायरेक्ट तरीके से वहां की आर्मी सदा से पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करती हुई चली आ रही है। अब जिस प्रकार से 3.91 अरब रुपए ये लोग उन मरकजों को बनाने के लिए कर रहे हैं जो आतंकवादी अड्डे ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गए थे, उनको बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बात भी इस बात को बताता है कि जो उनके धार्मिक स्थल हैं वो ना केवल उनकी धार्मिक प्राथमिकताओं को बताते हैं, बल्कि वो धार्मिक स्थल आतंकवाद के लिए जनबल और अर्थ दोनों इकट्ठा करने का एक जरिया है। वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा, जैश ए मोहम्मद के लिए, लश्कर ए तैयबा के लिए और जितनी आतंकवादी तंजीमें हैं उन तंजीमों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ कहा जाता था कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुक्मरान डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब प्रमाण है कि वो जो इनके आतंकवादी अड्डे तबाह हुए हैं उनको दोबारा बनाने के लिए वहां की सरकार पैसा दे रही है। 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर के परिवार को हर हलाक हुए आतंकवादी के बदले में 14 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा मरकज सुभान अल्लाह को बनाने के लिए और पैसा एक सेट असाइड किया गया है। तो ये जो 2 चीजें हैं, पहला जो वहां पर धार्मिक व्यवस्थाएं कहीं ज्यादा हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, और दूसरी बात उन धार्मिक व्यवस्थाओं को, उन धार्मिक स्थलों में से कुछ को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे सकें, आतंकवाद के लिए जनबल और धनबल दोनों इकट्ठा कर सकें। और तीसरी बात यह है कि वो 313 और
नए मरकज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके जी, लिए जी। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पूरी और- दुनिया से पैसा मंगा रहे हैं। और माथुर सर, ये जो 313 मरकज की जो बात है उसमें लगभग 12.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत पड़नी है। और बाकायदा इसको लेकर हम देख रहे हैं कि फंड रेजिंग भी चल रहा है। वहां का जो सदा पे और इजी पे के माध्यम से बाकायदा इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आई थी। रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी भी इस समय हमारे साथ में चर्चा में जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सज्जाद बुखारी जी, आपसे मैं जरा आंकड़ों की बात कर लूं। जैसे इसके पहले बात हो रही थी, जावेद जी ने आंकड़ों की बात की, मैं चाहूंगी जरा उसके बारे में भी बात कीजिएगा। उन्होंने कहा भारत और इंडिया की अगर बात की जाए तो इस बात को समझना होगा, भारत में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव फॉर्मल फैक्ट्रीज हैं। एमएसएमई की अगर बात की जाती है तो एमएसएमई भी काफी ज्यादा उसकी जो तादाद है वो देखी जाती है। लगभग 6.5 मिलियन जो माना जाता है, 6.5 करोड़ यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर्स हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो 12 से 20 हजार जो है वो फैक्ट्रीज की संख्या है। मदरसों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। मैं कंपैरिजन इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आप ही के साथी पत्रकार हैं, उन्होंने ये तस्वीर पेश की थी। जरा आप ये समझाने की कोशिश कीजिए, आपको नहीं लगता कि आज के वक्त में जब पूरी दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, वहां पे जरूरत किस चीज की लिए, रोजगार की जरूरत है या फिर मदरसों की जरूरत है? बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज है तमाम माथुर साहब को, हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उनको, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने जितना माथुर साहब को सुना है और जिस तरह आपने हाथ बांध के उनकी कविता सुनी है, जैसे वो कविता सुना रहे हैं बाकी, तो इसी तरह उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा भी पूरा जवाब सुनना है, इसी तरह सुनना है, बल्कि उससे आधा सुन लीजिएगा भी। अरे आप चिंता मत करिए, मैंने जावेद जी को भी बहुत वक्त दिया, उनकी भी भले उन्होंने मिस फैक्ट पेश करने की कोशिश की, उन्हें भी बखूबी टाइम दिया है। बोलिए आप। वाज़ेह करता चलूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा कहीं पर अगर आप रुक कर बात कर पाएं, क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत, देखिए अब नेटवर्क की भी दिक्कत वहां पर हो रही है। अब मैं क्या कहूँ? नहीं, नेटवर्क की दिक्कत नहीं हो रही है, वो आपके प्रोड्यूसर साहब को पता है। मेरे ख्याल में वो आपको टॉक बैक पे बता नहीं रहे हैं। हाँ। मैं ट्रेवलिंग कर रहा था लेकिन मैं रुक गया हूँ। अच्छा, और मैं ठीक आपकी है। जो टीम शुक्रिया है बहुत, डेली प्लीज इंडिया जो है, बताइएगा। मैं उसको हमेशा टाइम देता हूँ, और डेली इंडिया, इसीलिए मैं डेली इंडिया ज्वाइन करता हूँ कि आप लोग कभी कभार जो है वो थोड़ा बात करने का मौका दे देते हैं, और सच सुनने के अंदर थोड़ा बहुत हौसला आपके अंदर है, ज्यादा नहीं है। चले कोई देखिए बात अभी नहीं। आप ही तक खींच रहे हैं, अच्छा। चलिए कोई नहीं, बोलिए। सुने, माथुर साहब जो हैं वो हमेशा जज्बाती होकर बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जज्बात नहीं दिखाए और उन्होंने अपनी उम्र का भी ख्याल किया, बहुत अच्छी बात है। आपने मुझे कंपैरिजन करने की बात की है, तो मेरी एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि गीदड़ और लोमड़ियों का बहुत बड़ा जो होता है ना, रेवड़ होता है, बहुत बड़ा उनकी भीड़ होती है, बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन शेर उसके अंदर एक ही होता है, ठीक है? और क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी कहीं पे भी मैटर नहीं करती है। आप चलिए, आप जो है मान तो रहे हैं राफेल, कि हिंदुस्तान शेर है, चलिए। सुने ना, वो शेर का पता है कौन है? वो शेर का जाकर आप दुनिया से पूछ लें, वो अपने राफेल के पायलट से पूछ लें, जो एक आध कोई बच गया हो तो उससे वो पूछ लें। चौथी अर्थव्यवस्था बताती है, 44वें नंबर की, और चौथी अर्थव्यवस्था दर्शाती है, मुझे लगता है बुखारी साहब। आप उधमपुर वालों से पूछ लें, उधमपुर वाले भी आपको बता देंगे, ठीक है? अब आ जाएं, मुझे तो बड़ा हैरत हुआ सुन के, ये जो थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ जो है वो भी कहीं लाइव आ गए बीच में। मुझे लगता है कि आप लोगों को मरवाने वाले जो है ना, योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, और राजनाथ सिंह है, वो जो लीमू वीमू भी चढ़ाते रहे आपके राफेल पे। तो पहले तो आप अपने राफेल लाए ना, दुनिया को दिखाएं। पहले आप आए, आप अपने पायलट्स दुनिया को शो करवाएं। आए किसी न्यूट्रल कंट्री से, हम आकर जो है वो कंपैरिजन करवा लेते हैं, अपने जहाज शो करवाएं। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी उतना ही फॉलो करते हैं यहाँ पर, कि भाई योगी जी का जो खौफ यहाँ पर है वो पाकिस्तान में भी है, उनकी उतनी चर्चा अमित शाह जी की जितनी यहाँ पर है पाकिस्तान में भी उतनी है। मुझे लगता है उससे ज्यादा पाकिस्तान में है। और तभी आपने देखा नींबू मिर्ची की बात की, तो वो इसी चीज के लिए भी होता है, नजर ना लग जाए। बोलिए। नहीं, आपको नौकरी की परवाह होगी। देखिए, आपको भी नौकरी के लाले पड़ गए कि योगी आदित्यनाथ और ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, ये फिर आपको जो है घर नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं मेरी बहन, मेरी बात को आप सुन ले गौर से। देखिए, हमारे आपने कंपैरिजन, हमारे कहावत है, जाकी रही भावना जैसी,
है ना, हमारे कहावतें घर में जाती नहीं रही है भावना रोटी। जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। आपको जो सोचना है, मैं उसके आपके विचारों को तो नहीं बदल सकती। और विचार मैं की भी अगर सुन लेना, बदलने की मेरी बात भी होती सुन ले। सज्जाद मेरी जी, भी आप सुन तो जो ले। आंकड़े, मैं तो आंकड़ों सुने पे ना। बात कर रही हूँ, आप गोल गोल बातें यही कहिए, कह रहा आप हूं मुझे ना। प्रोवोक करने की इधर उधर की बात सुने कीजिए, ना। मुझे इससे घर कतई में- फर्क नहीं पड़ता। अब सुन ले मैं मेरी बहन। चौथी अर्थव्यवस्था और 44वें जज्बाती ना हो मेरी अर्थव्यवस्था बहन, की बात कर जज्बाती रही ना हूँ। हो। सुनिए जरा, जज्बाती मैं ना बात हो कर रही मेरी हूँ बहन, फैक्ट्रीज घर की, में- एमएसएमई की, मैं बात कर रही हूँ बेरोजगारी दर की, लेकिन आप जो है अभी एक दूसरा मैं वही राग कह रहा हूं, लापेंगे, आप फिर बात आप ही नहीं मिस करना फैक्ट चाहती, पेश आप करेंगे। मैं इंटरेस्ट करती फैक्ट हैं। पे बात कर लेती हूँ, चलिए। आप कंटेंट पे ला रहा हूं। मैं आपको यही कह रहा हूं, घर में आटा नहीं है तो माँ को पराठे की फरमाइशें नहीं करें। जेब में कौड़ी है नहीं है आपकी, और बाजार दौड़ी दौड़ी आप जाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा। आप मुझसे कंपैरिजन कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जी। किस मुंह से आप लोग ये बात कर रहे हो? बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करने वालों और मसाजिद पाबंदी लगाने वालों, अजान पर पाबंदी लगाने वालों, आप लोग मजहब की बात करते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप लोगों की आबादी है 1.25 अरब की, हमारी है 25 करोड़ की, और 10 मई की रात को जो ठुकाई हुई है उसी का हिसाब आप लगा लें। अगर अच्छा। इतना बड़ा आपका देश है, इतनी अच्छा। बड़ी इकोनॉमी है, इतने आपके अच्छा। पास राफेल है, इतने आपके पास तोप है, क्या कर सके आप लोग? क्या कर सके? पूरी दुनिया में हमारे आपकी अभी सुर्खी हुई कमांडर है। सुदर्शन जी जुड़े हैं, वो आपकी बात पे हंस रहे हैं। अब बात ये हो जाती है कि आप कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन सुदर्शन जी, दो ऐसे देश जिनका ये कहा जाए जन्म जो है दोनों का लगभग एक जैसा हुआ, दोनों दिल का पे जन्म जानते एक हैं। जैसा हुआ, माथुर लेकिन साहब ये भी मिस आप फैक्ट। सच बोल रहे हैं। ठीक है, माथुर साहब का भी मैं ठीक है, माथुर जी एक बात कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सुदर्शन सर का रुख कर रही हूँ। माथुर सर। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं, दोनों देशों का जन्म नहीं हुआ। भारत हजारों लाखों साल पुराना देश है। जन्म सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान का हुआ था। ठीक है, भारत का जन्म नहीं हुआ उस समय। ठीक वो है, सर भारत जो है पैदावार है। लाखों साल पुरानी सभ्यता है, ये समझ ले ये लोग। हाँ, ठीक है, चलें आगे ठीक प्लीज। है। थैंक यू। सुदर्शन सर। नाना जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, अब वेलकम। हम क्या बताएं आपके पाकिस्तानी पत्रकार के बारे में। उन्हीं के फील्ड मार्शल ने कहा था कि पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है और इंडिया एक मर्सिडीज है। चमचमाती और अगर एक मर्सिडीज। डंपर अगर मर्सिडीज से टकराएगा तो क्या होगा? अब इनको ये नहीं समझ में आता, जिसके पास एक मर्सिडीज है उसके पास तो कई और गाड़ियां होंगी, लेकिन वो बेचारा डंपर वाला क्या करे, उसके पास एक वो डंपर ही है, वो भी कितना ले जा रहा है। तो हम इसके बारे में नहीं बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे इनसे मुझे है ना बेकार की तू मैं इनके साथ नहीं रहना है। इनको अपने जाना वो कर भी ख्याली नहीं पुलाव सकते, में आप कर भी नहीं सकते। मुबारक हो आपको, आप नहीं बहुत कर बढ़िया सकते। बात कह रहे हैं आप बस जाके नूर खान बेस के ऊपर जाके ये मुझे बता दीजिए कि नूर खान के ऊपर हवाई जहाज आज तक लैंड क्यों नहीं कर रहे? बस सिंपल, आप ये मुझे बता दीजिए कि आपके पास है क्या। अब घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने, अब आप हमको वो बता रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल सी बात मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, जेब में नहीं है पाकिस्तान कौड़ी, से आप बाजार expect जाती भी है क्या दौड़ी कर दौड़ी। सकते हैं? पाकिस्तान के पास दो ही चीजें हैं जो एक्सपोर्ट कर सकता है, बस दो। क्या? नंबर एक क्या? एक्सपोर्ट है उसका टेररिज्म, और जेब नंबर दो 17 उसका थंडर। एक्सपोर्ट है गधे। गधे बेचता है चीन को, और आपने एक्सपोर्ट हमारे और सारे टेररिज्म गधे बेचता है इम्पोर्ट पूरे करके विश्व खाए में। हुए हैं। आपकी सारी कोई सेना भी हमारे ऐसा गधे खाती देश है, नहीं है क्योंकि उनको जहां दाल पे खिलाते प्लीज हैं, टेररिज्म सज्जाद के नाम बुखारी पे जी, सज्जाद बुखारी जी, प्लीज ऐसे उलझुल बातें नहीं।